आते हैं, लेकिन हमारी पुलिस लकीर ही पीटती रह जाती है। आगरा के थाना मलपुर का दल सहायक गांव इलाके का ऐसा कोई शख्स नहीं जो अपना काम छोड़कर इस घर के बाहर ना खड़ा हो। बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्ग हर किसी ने इस घर के बाहर दस्तक दी है। मुमकिन है जिस अनहोनी ने यहाँ आतंक मचाया उसकी भयानक आवाज ने इनकी रूह कप कपा कर रख दी। खौफ जहन पर इस कदर हावी था कि रात के वक्त जब तकरीबन 40 राउंड गोलियां चली तो किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई कि आखिर दनादन होती फायरिंग की वजह क्या है। लेकिन सुबह जब गांव वाले घरों से बाहर निकले और फिर रुख एक घर की तरफ किया तो मंजर देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस घर की छत पर खून से लथपथ एक नहीं बल्कि 2 लाश पड़ी थी। दोहरे हत्याकांड की दास्तान लिखी जा चुकी थी। बदहवास गांव वालों ने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। डबल मर्डर की खबर सुनते ही हमारे खाकीधारी भी मुस्तैद हो गए। बिना वक्त गवाए एसएसपी साहब ने लाओ लश्कर के साथ हाजिरी लगाई। अंधेरे में तीर चलाए गए, तफ्तीश की बात कही गई, लेकिन न वारदात की वजह साफ थी और न ही अपराधियों का कोई सुराग। यहाँ पे डकैती कारित हुई है और एक महिला भी जो है इंजर्ड है। इस मौके पर यहाँ पर आए हैं और इसकी तफ्तीश की जा रही है और जल्दी इसका हम लोग खुलासा करेंगे। क्या देखने सामने आया? हम लोग प्रथम दृष्टिया जो सूचना मिली थी डकैती की मिली थी, तो हम लोग इस एंगल पर भी काम कर रहे हैं। एसएसपी साहब वारदात की जानकारी दे रहे थे मगर ये नहीं जानते कि कातिल कौन है और डबल मर्डर क्यों किया गया। दरअसल जिस घर के अंदर बेखौफ बदमाशों ने खूनी खेल अंजाम दिया वो घर 80 साल की हंसा देवी का है, जिनके 3 बेटे हैं। एक बेटा राधेश्याम फौज में है और 2 बेटे नरेश और मक्खन जो हंसा देवी के साथ ही रहते थे। उनका कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, नरेश और मक्खन सगे भाई जिनकी हत्या से हड़कंप मचा है। गांव वालों की माने तो 19 अगस्त की रात वक्त तकरीबन 2 बज रहे थे। अचानक गोलियां चलती हैं। डर के मारे गांव का कोई शख्स घर से बाहर नहीं निकलता, मगर जब अगली सुबह ये खूनी मंजर सामने होता है तो हर कोई हलकान रह जाता है। नरेश और मक्खन जिंदगी का साथ छोड़ चुके थे और उनकी माँ हंसा देवी घर के अंदर ही जख्मी हालत में तड़प रही थी। शुक्रवार को इन्होंने प्रवेश किया इस मकान में और आज रात उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मां घायल है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। कितने राउंड फायर हुए? जो सुना गया है करीब 40 के करीब फायर हुए। हंसा देवी अपने दोनों बेटों के साथ अभी कुछ दिन पहले ही इस घर के अंदर शिफ्ट हुई थी। डबल मर्डर की वजह क्या है गांव का कोई शख्स नहीं जानता, मगर दबी जुबान से रंजिश की बात सामने आ रही है। नरेश और मक्खन की लाश के आसपास टूटे तमंचे, बंदूक, 12 बोर और 315 बोर के कारतूस पड़े हैं। हंसा देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जख्मी हंसा देवी के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उनका बयान देकर वारदात से जुड़ी कोई जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन ये वारदात फिर साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का ख्वाब देख रही सरकार क्या ऐसे ही सूबे की तस्वीर बदलने का दंभ भरती है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। अभी आगरा की वारदात से आप मुखातिब हुए। दहशत हर जनपद में कायम है। दिन दहाड़े किसी की हत्या करना अपराधियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। वाकया बागपत का है जहां डंके की चोट पर एक खूनी इबारत लिखी गई। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किस लिए एक निर्दोष की जिंदगी फना कर दी गई। बेबस
लाचार, बिल्कुल असहाय, आंखें नम हैं, शरीर में जान तो है लेकिन अल्फाज नहीं है। बड़ा बदकिस्मत है कालू। उस खूनी मंजर का एकमात्र चश्मदीद, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को तड़प तड़प कर मरते देखा। जी हाँ, आज कालू के सर से पिता का हाथ उठ गया। पिता का दुलार, डांट फटकार, प्यार सब कुछ लुट गया। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ वो खौफ की कहानी जो कालू की आंखों के सामने खेली गई। स्ट्रेचर पर पड़ी लाश कालू के पिता दूध कारोबारी मलूक सिंह की है। जिस्म पर दिख रहे गोलियों के निशान शरीर छलनी है, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि अज्ञात बदमाशों ने किस तरह मौत का खेल खेला। कालू खौफजदा है, फिर भी मीडिया से मुखातिब होते वक्त बरबस जुबान से लड़खड़ाते अल्फाज फूट पड़े। वाले अच्छा अच्छा, दूरी थे ना 40 में चल के थे। कपड़े कैसे पहनने थे? दूध कारोबारी मलूक सिंह बागपत के ही गांव पाबला के बाशिंदे थे। गांव में ही रहकर अपना दूध का कारोबार चलाते थे। एक छोटा सा परिवार, बीवी, एक बेटा, एक बेटी। मलूक काफी खुश मिजाज थे। कालू चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा। रह रहकर बस उस पल को याद कर रहा है जिस वक्त वो बाइक पर अपनी बहन और पिता को बैठाकर बागपत के टटीरी से चलकर अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। अचानक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने कालू की चलती गाड़ी रोकी, दनादन गोलियां दागी। कालू और उसकी बहन ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मलूक बदमाशों की गोली का निवाला बन गए। मलूक के भाई का यही कहना है कि उनके भाई की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, फिर भी एक निर्दोष मौत के घाट उतार दिया गया। छोटा तो नहर पे और वहाँ मोटरसाइकिल वाले आए कनाडा की तरफ से। अच्छा, उन्होंने गोली चला दी। वारदात की खबर फैलते ही इलाके में कोहराम मच गया। खबर पुलिस के कान तक गई। पुलिस हर बार की तरह इस बार भी अपने पुराने अंदाज में मौके पर पहुंची, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। एक जिंदगी हलाक थी और बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मलूक की मौत ने घर वालों की कमर तोड़ दी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस वजह ने मलूक का वजूद मिटा दिया। अजय कुमार, बागपत, समाचार प्लस। इज्जत की खातिर न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हालात बदल गए? जवाब लाजमी ना ही होगा, क्योंकि किसी न किसी शक्ल में झूठी शान के ठेकेदार गुनाह की मंजिल तय करते हैं। रामपुर की ये वारदात भी एक खूनी साजिश की कहानी बयां कर रही है, जहां एक कत्ल हुआ है, लेकिन मर्डर पुलिस के लिए एक मिस्ट्री है। चादर से लिपटी लाश एक 12 साल की लड़की की है। नाम नजीमा था, जिसकी बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। नजीमा एक अनहोनी का शिकार बनी है। आगे की कहानी हम तफसील से बयां करेंगे, उससे पहले नजीमा के भाइयों का बयान सुनिए। कि इसकी पट खा गई थी हमारे भाई से। वो पंचायत के जरिए से मतलब वो चली गई थी, निकल गई थी पंचायत के जरिए से, गांव वालों के जरिए से मतलब उसकी लड़की से वापस कर दी गई। वो जब वापस उसे चली गई तो उसके दिल में खुटक थी, मतलब मेरी बेइज्जती हुई। मौका तो नहीं मिला, ना पता मारने उसे आया था या हमारे भाई को आया था, हम किसी को आया था। हम जो घर में सो रहे थे, जब हम घर में सो रहे थे तो उसकी जो उसने देखते ही बच्ची को देखते ही बच्ची की गिग्गी निकल गई। जब गिग्गी निकल गई तो इन्होंने कपड़ा डाल कर छुरी मारी।
इतने में हम लोग उठा के देखा, बैटरी कमजोर लेट की थी। जब देखा तो ये 3 लोग भर टूट गए। बहन को मार दिया, हमारे मारने के लिए मुझे आए थे, हमारे बहन को दिया, टूट गया। तो एकदम आपको क्यों मारना आया था? क्या वो मतलब रंजिश लगा रहे थे ना, ये किस बात की? लड़की के बारे में। क्या हम जो मोहब्बत तो करती नहीं लड़की मुझसे। कुछ गौर किया आपने? नजीमा की हत्या किस लिए और क्यों की गई? कहानी की शुरुआत रईस के घर से हुई, यानी रईस के भाई नासिर को इलाके की एक लड़की से इश्क हुआ। नासिर पहले से ही शादीशुदा था, बावजूद इसके नासिर की मोहब्बत परवान पर थी। नतीजा, नासिर ने अपनी प्रेमिका को भगा लिया, लेकिन प्रेमिका पक्ष को ये बात नागवार गुजरी। मामला पंचायत तक गया। पंचायत ने फरमान सुनाया तो नासिर ने अपनी प्रेमिका को उसके घर रुखसत कर दिया। लड़की पक्ष नासिर की इस करतूत से आग बबूला था। समाज में इज्जत की पगड़ी उछली थी। जितनी नफरत में लड़की पक्ष जल रहा था, उतना ही नासिर भी गुस्से से उबल रहा था। नासिर की माने तो प्रेमिका पक्ष के लोगों ने रात के वक्त उसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन रंजिश की भेंट नजीमा चढ़ी। इस पक्ष की जो लड़की मरी है, इसी पक्ष के लड़के से किसी दूसरी लड़की से संबंधित है। तो प्रकरण ये जानकारी में आ रहा है कि खुद घर वालों ने इस लड़की को मार दिया है। तो इस लड़की का कोई किसी से संबंध नहीं था, न किसी से इसका अफेयर था। तो अपने को बचाने के लिए या दूसरे को फंसाने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई, लेकिन अभी हम इसको पुष्ट नहीं कर सकते। जांच चल रही है, अगर जांच में बात सत्य पाई जाती है तो कार्रवाई। पुलिस के लिए नजीमा की हत्या एक मिस्ट्री है। पुलिस की शक की सुई मृतक के भाइयों पर टिकी हुई है। मसलन अगर रंजिश नासिर से थी तो भला इसमें तीसरे को निशाना क्यों बनाया गया, और दूसरा घर के भीतर दाखिल होकर बेधड़क नजीमा की हत्या कैसे कर दी गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि नासिर ने प्रेमिका पक्ष के लोगों को फंसाने के लिए अपनी ही मासूम बहन को मौत के घाट उतारा और सारा इल्जाम प्रेमिका पक्ष पर थोप दिया? वजह चाहे जो भी हो, एक मासूम की जिंदगी हलाक हो चुकी है। लेकिन हत्या की इस वारदात ने ये बात तो साबित कर दी कि जिंदगी की अहमियत समाज में कितनी है। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेखौफ बदमाशों का खाकी पर वार। राज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Julie क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आजली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा आस पास। ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फैसला आपका, नाम विश्वास का, नंदी है तो अच्छा ही होगा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए।
breakfast.